श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते और पेट को अंदर खींचते नीचे छोड़ते हैं। इस तरह से इसको अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक को बीच की दो उंगलियों से, इतना खास ध्यान दें। मेरुदंड सीधा, आंखें सहज, मन सहज, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से बाहर छोड़, दाएं से लिए पूरा भरें, बाएं से श्वास को बाहर छोड़। इस तरह से निरंतर करते रहे। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इस तरह से निरंतर इस विशेष क्रिया का अभ्यास, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास फेफड़ों में डायफ्राम तक गहरे भरने और बाहर छोड़ने। श्वास पूरा भरे फेफड़ों में डायफ्राम तक और बाहर छोड़े लयबद्धता के साथ। ये क्रम है, इसी सीक्वेंस से करना। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर वायु, फिर अनुलोम विलोम। कपालभाति प्राणायाम के करने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। डायबिटीज का अक्सर तब पता लगता है, किडनी की समस्या का अक्सर तब पता लगता है जब पेनक्रियाज के बीटा सेल लगभग 80% काम करना बंद कर देते हैं। जब किडनी करीब 80% डैमेज हो जाती है, तब किडनी की प्रॉब्लम का पता लगता है। और उन दोनों का समाधान प्राणायाम योगाभ्यास है। कपालभाति के करने से जहां हमारी किडनी और हमारा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता, वहीं खास अनुलोम विलोम प्राणायाम उसके बाद करने से डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटीज के कारण से बहुतों का हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज के कारण से गैंग्रीन हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कम हो जाता है, आंखों की ज्योति कमजोर पड़ जाती है, हार्ट वीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से मिल जाती है। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अनुलोम विलोम से। टोटल हार्ट प्रॉब्लम, टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट के हृदय की कार्य क्षमता, फंक्शन हार्ट का कम हो गया है, आपकी पल्स मिस हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर, दोबारा से ओरिजिनल जैसा हार्ट था वैसा आपका हार्ट हो जाएगा। बाईपास बिना करवाए कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, हार्ट के ब्लॉकेज परमानेंट क्योर होते हैं इसी से। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, सहज श्वासों के साथ मन को केंद्रित रखते हुए जितना वक्त लेने में लगे उतना ही वक्त श्वास को छोड़ने में, बिना रोके श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, असुरक्षा का भाव, एक भय, एक चिंता, एक तनाव आदमी के दिल दिमाग को हमेशा भारी रखता है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति के भीतर एक असुरक्षा का भाव पनपता रहता है। हर व्यक्ति अपने आप को कहीं अकेला माना बैठा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ। वो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे हर पल साथ में है। इसलिए कभी निराश, हताश, उदास न होना। हर पल भगवान का साथ अनुभव करना। दुनिया ने चाहे हाथ छोड़ दिया हो, जिस दुनिया का तुमने साथ जिंदगी भर दिया, उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम अकेले खड़े होगी जिंदगी की राह पर, फिर भी वो भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अपने आप को परमपिता परमेश्वर के आनंद में गोद में अनुभव करना। प्रतिपल प्राणायाम करते रहो और विराट के साथ एकाकार होते रहो। तादात्म्य में भाव से उस अनंत के साथ जुड़ जाओ। आखिर वही तो है हम सब का पिता। आओ लौट चले अपने पिता की ओर, अपने सच्चे घर की ओर, अपने उस जन्मों जन्मों के सखा की ओर, उस वात्सल्यमयी करुणामयी माँ की ओर। ये प्राण औषध है और प्राण ब्रह्म है, प्राण वसु है, प्राण रुद्र है, प्राण आदित्य है।
प्राणों में समस्त जीवनीय शक्ति है। प्राण को तो उपनिषदों में प्राणो पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, अवातवाही भी सजम, वेद में इन प्राणों को ही औषधि, और तुम ही विश्व भेषजो विश्व औषधि। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण सखा, प्राण ब्राह्मण, प्राण आचार्य तुम्हारे आचरण को पवित्र बना देगा, दृष्टिकोण को सकारात्मक बना देगा। नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण से आज व्यक्ति टूट रहा है, समाज टूट रहा है, विघटन हो रहा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बना देता है, जीवन को उत्सव बना देता है, महकने लगती है सांसें, जिंदगी आपकी एक भौर की तरह हो जाती है, सुहानी। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन करना है आपको 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते। अनुलोम विलोम प्राणायाम के खास लाभ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका इससे अच्छा हो जाता है, हृदय आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क की सारी व्याधियां मिट जाती है, पार्किंसन जैसा रोग मिट जाता है, पैरालिसिस मिट जाता है, थोड़ा वक्त जरूर लगता है, अद्भुत लाभ। अब तो पोलियो के पेशेंट भी अच्छे हो रहे हैं, पोलियो के पेशेंट पैरालिसिस से ठीक हो जाता है, प्राणायाम से अच्छे हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है कहीं पर भी शरीर में। कपालभाति, अनुलोम विलोम लगभग उसके लिए 15-15 मिनट करना पड़ता है। एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, भयंकर से भयंकर अर्थराइटिस। अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से और कपालभाति दोनों साथ में 15-15 मिनट करने से फाइलेरिया पूरी दुनिया में जिसकी कोई दवाई नहीं वो भी ठीक हो जाता है। वेरिकोज वेन्स की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, वो भी ठीक हो जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों करो, दोनों प्राणायाम कपालभाति अनुलोम विलोम एक दोनों का एक तारतम्य है। इससे लिकोडर्मा, सोराइसिस, स्क्लेरोडर्मा भी अब तो अच्छा हो रहा है। अद्भुत है प्राणायाम में, अद्भुत शक्ति है, अद्भुत शक्ति। बस श्रद्धा से करना, श्रद्धा से, समर्पण से। श्रद्धा और समर्पण के साथ में किया हुआ संघर्ष, परिश्रम आपकी जिंदगी के दशा और दिशा को बदल देता है। और बदलने के लिए बस चाहिए एक पवित्र संकल्प, एक क्षण में तुम बदल सकते हो। आओ अनुलोम विलोम फिर से करो, पवित्र संकल्प के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं आप। श्वासों को भीतर गहरा भरना और बाहर छोड़ना। लंबा ले, लंबा छोड़। सारे प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को भी करना है, कपालभाति बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, लेकिन उनको सहज करना है, साउंडलेस ब्रीदिंग। फिर मंगोल बच्चे, फिर अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं होगी बच्चों को, हार्ट में छेद नहीं होंगे बच्चों को, पैदा होती है डायबिटीज की बीमार बच्चे पैदा नहीं होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी विशेष लाभ हो रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एट्रोफी की प्रॉब्लम भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे उसमें लाभ हो रहा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम में भी लाभ हो रहा है। मंगोल बच्चों पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको भी लाभ हो रहा है। अद्भुत प्राणायाम, एक नया जन्म मिल जाता है, पुराना देह मिट जाता है, पुराना मन मिट जाता है। और बस रूपांतरण के लिए योग नाम समग्रता से रूपांतरित हो जाना, मिटा देना एक बार स्वयं को, फिर नया जन्म होगा, नई दृष्टि मिलेगी। और रूपांतरण के लिए समय नहीं, संकल्प की आवश्यकता है। ईश्वर प्रणिधानाद वा तीव्र संवेगा नामासन्न। महर्षि पतंजलि कहते हैं पूरी श्रद्धा से करो प्राणायाम, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से करो भगवान का आह्वान, एक क्षण में होगा परिवर्तन। और तुम देखोगे अगले ही पर अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पाओगे। व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि भी लगेगी, प्रखर प्रज्ञा का शिखर मिलेगा, मन के सब रोग भय संताप भ्रम भ्रांति मिटेंगे, जन्म मरण का बंधन कटेगा, ये भवरोग भी मिटेगा और तन के सब रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे। जितने भी ज्ञात अज्ञात रोग हैं बस सब
यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट और इससे पहले कपालभाति, इन दोनों को समन्वित रूप से करना। फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी, व्याधियां सारी की सारी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम